कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की है। सीजीआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि आखिर मामले में एफआईआर इतनी देर क्यों लगा दी गई। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए, पूर्व प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी की। आइए जानते हैं कि इस सुनवाई के दौरान आखिर क्या हुआ। के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच जहां एक ओर सीबीआई जांच कर रही है, तो वहीं शीर्ष अदालत ने आज मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। घटना को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की शक्ल क्यों दी। इतना ही नहीं, आगे कोर्ट ने पूछा कि जब कॉलेज में तोड़फोड़ हो रही थी तब बंगाल पुलिस क्या कर रही थी। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस घटना ने देश को हिला दिया है और यह राष्ट्रहित का विषय है, इसलिए इसे हाई कोर्ट पर नहीं छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने आज एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता। साथ ही बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सुनवाई से एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही है, इसलिए पहले इसे आत्महत्या की शक्ल दी गई। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्ल दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। तो वहीं कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। अब देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। अब इस पूरे मामले में आखिर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे और पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। आपने देखा होगा कि वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, जबकि क्राइम सीन पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने में भी देरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने राज्य बल का उपयोग कर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के जबरदस्ती बंद न कराने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये तो राइट है ना। फिर उसके बाद कोर्ट ने 22 अगस्त को सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की तलब की है और अगली सुनवाई उसी दिन होगी, यह भी कहा है। फिर सीजीआई ने कहा कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता भी जताई है। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर कोर्ट आपत्ति जताई है कि पीड़िता का क्यों फेस रिवील हुआ। फिर कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को बॉडी सौंपने में देरी और एफआईआर में 3.5 घंटे की देरी पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार की कार्रवाई पर संदेह जताया है, जो कि आम जो लोग हैं वहां के वो भी, मतलब जो हम देख रहे हैं कि देश भर में जो जनता
आक्रोश कर रही है वो किस पर है, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इसी पर अपनी राय दी है।